वहीं उत्तर प्रदेश के बस्ती में दो समुदायों के बीच झंडा लगाने को लेकर बवाल हो गया। इस दौरान कुछ लोगों ने मिलकर दुर्गा पूजा पंडाल के पास खड़ी एक बाइक में आग भी लगा दी। इतना ही नहीं, उन लोगों ने जमकर हंगामा काटा। पूरा मामला हरैया थाना क्षेत्र के रजवापुर गांव से सामने आया है। हंगामा बढ़ता हुआ देख लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी है। इसके बाद माहौल शांत कराने के लिए उस इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। आरोप यह है कि तलाशी के दौरान वहां मौजूद 4 गाड़ियों से हथियार बरामद हुए। पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी अब्दुल समद समेत 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया। वहीं यूपी के फिरोजाबाद पुलिस ने मिशन शक्ति के तहत बड़ी कामयाबी हासिल की है। फिरोजाबाद पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक कुख्यात वांछित गैंगस्टर वारस को गिरफ्तार किया है। अब इस पूरे ऑपरेशन का नेतृत्व पुलिस टीम कर रही थी। महिला पुलिस टीम की तरफ से पूरे ऑपरेशन का नेतृत्व किया गया। पुलिस की गिरफ्त में लंगड़ाकर चल रहा ये खूंखार गैंगस्टर वारिस है, जिसे पिछले कई दिनों से, कई वक्त से पुलिस की तलाश थी। ऐसे में गैंगस्टर पर आधा दर्जन से अधिक गंभीर मुकदमे दर्ज है। लंबे वक्त से फरार चल रहा था ये। शुकोहाबाद की पुलिस को खबर लगी और वारिस किसी वारदात को अंजाम देने वाला था। तभी महिला पुलिस के नेतृत्व में पूरी टीम ने गैंगस्टर वारिस को घेर लिया। इसके बाद गैंगस्टर वारिस ने भागने की कोशिश की। एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गैंगस्टर के पास से एक अवैध तमंचा, 2 खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस और बाइक बरामद हुई है। मुठभेड़ के दौरान गैंगस्टर के पैर में गोली लगी है, जिससे वो घायल हो गया। जिस जिला अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया है, वहां पर पुलिस की तैनाती है। पुलिस पूरे मामले की आगे भी जांच कर रही है। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में गैस चोरी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। हरिद्वार की मंगलौर पुलिस ने गैस चोरी करने वाले गिरोह के पास से 23 सिलेंडर बरामद किए हैं। बता दें, मंगलौर कोतवाली पुलिस ने देर रात गैस चोरी के बड़े खेल का भंडाफोड़ किया और 23 सिलेंडरों से भरे एक पिकअप वाहन को जब्त किया। साथ ही अवैध गैस ट्रांसफर में इस्तेमाल होने वाला कैप्सूल भी बरामद किया है। पुलिस के अनुसार पकड़ा गया कैप्सूल लंबे समय से सिलेंडरों से गैस निकालकर अवैध तरीके से ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान 3 आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस का कहना है कि इस गिरोह में कई अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं और जल्द ही पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश भी किया जाएगा। और आइए अब तस्वीर पंजाब के लुधियाना से आपको दिखा देते हैं। पंजाब के लुधियाना में 2 नाबालिग दान मंदिर की पेटी से हजारों रुपए चोरी कर रफू चक्कर हो गए और ये तस्वीरें चोरी की वारदात जो है पूरी मंदिर में लगे हुए सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी में दिखाई दिया कि चोरों ने पहले सिद्धपीठ महाबली मंदिर का चक्कर लगाने के बहाने दान पेटी की रेकी की और फिर एक कोने में जाकर चोरी की प्लानिंग बनाई। इसी दौरान एक बच्चा पहले किसी नुकीली चीज से दान पेटी को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो कामयाब नहीं हो पाता तो लोहे की भारी चीज से दान पेटी को तोड़कर हजारों रुपए लेकर फरार हो जाता है। चोरों को हजारों रुपए उड़ाने में सिर्फ 7 मिनट का वक्त लगा। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मंदिर समिति ने पुलिस से इस मामले की शिकायत की है। आशंका जताई जा रही है कि बच्चों के जरिए चोरी करवाना किसी बड़े चोर गिरोह की साजिश हो सकती है। और आइए अब बात करेंगे हरियाणा के गुरुग्राम की, जहां पर एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है जिसने भी सुना वो दंग रह गया। यहाँ पर एक कलयुगी बेटे ने शराब के नशे में अपने ही पिता की हत्या कर दी। नीरज एक प्राइवेट कंपनी में बतौर लाइजनिंग ऑफिसर काम करता था, जो शराब पीने का आदी था। वारदात वाले दिन नीरज ने पहले खूब शराब पी और उसके बाद अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटने लगा। इस दौरान बेटे से पिट रही बहू को बचाने के लिए गुलाब सिंह बीच में आ गए। इसके बाद तो नीरज इस कदर आग बबूला हुआ कि उसने पत्नी को छोड़कर अपने पिता को क्रिकेट बैट से पीटना शुरू कर दिया। हैवानियत की सारी हदें पार करता हुआ नीरज अपने पिता को तब तक पीटता रहा जब तक उन्होंने दम नहीं तोड़ दिया। गुलाब सिंह को अस्पताल में एडमिट कराया गया, लेकिन वो पहले ही दम तोड़ चुके थे। फिलहाल पत्नी की शिकायत पर आरोपी नीरज को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। लोग दीपावली का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में तो दिवाली जैसा नजारा पहले ही देखने को मिल गया। ये सब कुछ हुआ बिजली विभाग की नाकामी की वजह से। रात के अंधेरे में नजारा ऐसा है मानो पटाखे फूट रहे हों। बिजली के तारों के हालात ऐसे हो गए हैं मानो आतिशबाजी हो रही है। अभी घरों पर झालर भी नहीं लगी, लेकिन सड़कों पर फुलझड़ियां जलने जैसी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं।
यहाँ कोई दिवाली नहीं मन रही, बल्कि ये बिजली विभाग की लापरवाही की आतिशबाजी है। दरअसल कुछ दिन पहले ही इस इलाके में बिजली विभाग ने तार बदली थी और अब हालात ऐसे नजर आए। इस घटना के चलते गिलोला कस्बे की बत्ती गुल हो गई। भूख लगती है तो इंसान हो या जानवर सब खाना ही खाते हैं, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ऐसा इंसान देखा है जो खाने में स्टील के बर्तनों को ही खा जाता हो? अगर नहीं देखा तो उत्तर प्रदेश के हापुड़ से आई ये हैरान कर देने वाली खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। एक नहीं, दो नहीं, तीन भी नहीं, पूरे 29 चम्मच। यही नहीं, और सुनिए, 19 टूथब्रश और 2 पेन। अब सवाल ये है कि रोजमर्रा के दिनों में इस्तेमाल होने वाला ये सामान आया कहां से? तो अब जो हम आपको बताने वाले हैं उस पर आपको हैरान होना लाजमी है। तो ये देखिए, इतना बड़ा जखीरा फॉरेन बॉडीज का आपके सामने है, जिसमें 28 मेटेलिक फॉरेन बॉडीज हैं जो चम्मच हैं। आगे का हिस्सा तोड़ करके ये खाता रहा हमको। 21 जो ये हैं प्लास्टिक फॉरेन बॉडीज हैं और 2 ये पेन है। दरअसल 40 साल का सचिन नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती था। युवक नशा मुक्ति केंद्र में अपने आप को अकेला महसूस करता तो उसने गुस्से में आकर अपने शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। सचिन नशा मुक्ति केंद्र में खाने के दौरान बर्तन में मिलने वाली स्टील की चम्मच, पेस्ट करने के दौरान टूथब्रश और केंद्र से पेन उठाकर उन्हें निकल जाता था। यही वजह रही कि सचिन की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगी और उसके पेट में दर्द होने लगा। जब डॉक्टर्स ने अल्ट्रासाउंड के बाद ऑपरेशन किया तो पेट से ये सारा सामान बाहर निकाला, वो भी हैरान रह गए, क्योंकि अपने पूरे मेडिकल करियर में इससे ज्यादा अजीब अब तक उन्होंने कुछ भी नहीं देखा था। जब मेरे पास आया, हम लोगों ने एक्सरे कराया तो उसमें मल्टीपल जो फॉरेन बॉडीज की जो शेडो है वो एब्डोमेन में दिखाई दे रही थी। सीटी हम लोगों ने कराया तो उसमें फर्दर कंफर्म हुआ कि जो फॉरेन बॉडीज हैं वो मल्टीपल हैं और बड़ी बड़ी हैं। अच्छी बात यह है कि डॉक्टर्स की टीम ने सफलतापूर्वक सचिन का पेट का ऑपरेशन कर ये सभी चीजें बाहर निकाली। सचिन अब स्वस्थ है और उसे अब अस्पताल से छुट्टी भी मिल चुकी है। मेरठ की मुस्कान तो आपको याद ही होगी, जिसने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ का मर्डर कर दिया था और फिर उसे नीले ड्रम में पैक कर दिया था। अब जेल में बंद मुस्कान और साहिल एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल मुस्कान और साहिल दोनों ही धर्म और भक्ति की राह पर चल रही हैं। जेल में बंद मुस्कान नवरात्र के व्रत रख रही है। इस दौरान वो जेल में सिर्फ फल और उबले हुए आलू खा रही है। जेल के अंदर से मिली खबरें बताती हैं कि मुस्कान और साहिल सुंदरकांड के पाठ में भी शामिल हो रहे हैं और दोनों हर रोज भजन संध्या में हिस्सा लेते हैं। कुछ दिन पहले ही मुस्कान के प्रेग्नेंट होने की खबर आई थी और अब खबर है कि मुस्कान 6 महीने की गर्भवती है, यानी 3 महीने बाद उसकी डिलीवरी भी होने वाली है। जेल में बंद दूसरे कैदियों से बात करते हुए मुस्कान कह रही है कि वो कृष्ण जैसे पुत्र को जन्म देना चाहती है। इसके अलावा वो जल्द से जल्द जेल से रिहाई की दुआ भी कर रही है। यूं तो देवर और भाभी का रिश्ता बेहद ही खास और मजबूत माना जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश के बड़वानी से आई खबर ने न केवल इस पवित्र रिश्ते को बदनाम किया, बल्कि हैवानियत की भी सारी हदें पार कर दी। जिसके साथ 7 जन्मों तक जीने मरने की कसम खाई थी, उसी बेवफा औरत ने सिर्फ 4 महीने में ही अपने देवर के साथ मिलकर अपने पति को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। दरअसल पुलिस को 20 सितंबर को इंदिरा सागर नहर में एक युवक का तैरता हुआ शव मिला था। शरीर पर चोटों के निशान थे, लिहाजा पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। मृतक की पहचान अजय पंवार के रूप में हुई है, जिसकी 4 महीने पहले इंदौर की छाया के साथ शादी हुई थी। पुलिस के मुताबिक छाया के अपने देवर के साथ ही अवैध संबंध थे। जब ये बात परिवार में पता चली तो विवाद हुआ और लड़ाई झगड़े होने लगे। इसके बाद माता पिता ने अजय और उसकी पत्नी छाया को गांव भेज दिया, लेकिन सुमित और छाया का रिश्ता फिर भी चलता रहा। 19 सितंबर को जब अजय इंदौर आया तो तभी सुमित ने छाया के साथ मिलकर उसको शराब पिलाई और फिर रस्सी लाकर न केवल उसका गला घोटा बल्कि पत्थरों से वार कर उसकी शक्ल भी बिगाड़ दी ताकि किसी को शक न हो। लेकिन दोनों का ये जुर्म ज्यादा दिन तक छिप नहीं सका और आखिरकार पुलिस ने देवर भाभी को अजय की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। वहीं यूपी में अवैध रूप से संचालित होने वाले मदरसों पर एक्शन जारी है। इस बीच जब बहराइच में अधिकारियों ने एक मदरसे पर छापा मारा तो वहां 40 लड़कियां बाथरूम में बंद मिली। अवैध मदरसे का भेद ना खुले, इसके डर से मदरसा संचालक ने इन छात्राओं को बाथरूम में छिपा दिया था, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम हो गई। मामला पयागपुर तहसील के पहलवारा गाँव का है, जहां लंबे समय से एक मदरसा अवैध रूप से संचालित हो रहा था। इसकी सूचना पर जब एसडीएम पुलिस टीम के साथ मदरसा पहुंचे तो संचालक ने गेट खोलने से ही इनकार कर दिया। काफी देर के इंतजार के बाद जब पुलिस फोर्स को बुलाया गया तब जाकर मदरसे का गेट खुला
और मदरसे के अंदर जो बाथरूम बने थे उनमें 40 छात्राओं को छिपाया गया था। जांच में मदरसा संचालक के पास कोई भी वैध दस्तावेज नहीं मिला, जिसके बाद मदरसे को तुरंत बंद करवा दिया गया। और अब खबर तमिलनाडु के कोयम्बटूर से है, जहां पर भालू के एक झुंड ने जमकर तांडव मचाया। लोगों ने छत पर चढ़कर भालू के हमले से अपनी जान बचाई। इस घटना का अब सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गया है। कोई हलचल नहीं है, सब कुछ सामान्य है। अचानक एक भालू आता है और काले रंग का छाता लेकर आ रहे शख्स पर हमला बोल देता है। यह शख्स छाते से ही अपनी जान बचाता है और भालू को भगाता है। जैसे ही हमला होता है, पास ही चल रहे बाकी 2 और लोग भी सतर्क हो जाते हैं और भालू को भगाने की कोशिश करते हैं। भालू पास में खड़ी एक गाड़ी के पीछे जाकर कहीं गायब हो जाता है। एक और वीडियो सामने आया है जिसमें घर के अंदर एक भालू बैठा हुआ है। काफी देर तक ये ऐसे ही बैठा रहता है, फिर ये उठता है और घर में उथल पुथल मचाने लगता है। ये घटना है कोयम्बटूर जिले के वॉलपराई गांव की, जहां इस घटना के बाद दहशत है और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में एक अजगर की वजह से लोगों में दहशत का माहौल बन गया, क्योंकि अजगर का रेस्क्यू करने पहुंची वन विभाग की टीम अजगर को पकड़ने में असफल हो गई। गांव में एक पेड़ से लिपटे अजगर को पकड़ने जब वन विभाग की टीम पहुंची तो एक वक्त के लिए ऐसा लगा कि ग्रामीणों के लिए राहत हो गई हो, लेकिन डर का माहौल तब पैदा हो गया जब घंटों की मशक्कत के बाद भी वन विभाग की टीम खाली हाथ रही। दिन से लेकर शाम हो गई, लेकिन अजगर पकड़ा नहीं जा सका, क्योंकि शाम को पेड़ से तो अजगर को नीचे गिरा लिया गया, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर अजगर वहां से कहीं और चला गया और रेस्क्यू फेल हो गया, जिसके बाद से गांव के लोग डर के साए में हैं। अजगर का कुछ अता पता नहीं चल रहा। गांव में अजगर से अफरा तफरी का माहौल बन गया है। ये पूरा मामला नरसिंहपुर के गांव शाहपुर का बताया जा रहा है। उत्तराखंड में ऐसे मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई की जा रही है जो होलसेल के लाइसेंस पर रिटेल का काम कर रहे हैं, और इसी को लेकर एक बड़ा एक्शन ऊधम सिंह नगर में देखने को मिला। लेकिन जैसे ही स्वास्थ्य विभाग की टीम चेकिंग करने मेडिकल स्टोर पर पहुंची तो पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई। सबसे ज्यादा टेंशन उन मेडिकल स्टोर की बढ़ी हुई थी जो होलसेल की आड़ में रिटेल बिक्री कर रहे थे। मुख्यतः हम लोगों ने ये देखा है कि होलसेल लाइसेंस पे रिटेल का व्यवसाय कर रहे हैं मेडिकल स्टोर। कार्रवाई के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 18 मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया, जिनमें 4 स्टोर्स का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया और 3 स्टोर को सील कर दिया गया। वहीं बाकी के स्टोरों को नोटिस जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। दरअसल ग्राहक होलसेल मेडिकल स्टोर पर इस उम्मीद से जाते हैं कि उन्हें किफायती दामों पर दवा मिलेगी, लेकिन ये मेडिकल स्टोर ज्यादा मुनाफे के चक्कर में उन्हें रिटेल में दवा बेचते थे। वहीं बिहार के समस्तीपुर में पिछले दिनों हुई हत्या का मामला अभी सुलझ भी नहीं पाया और एक हत्या का नया मामला सामने आ गया है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। बेखौफ बदमाशों ने सातनपुर गांव के पास करिहारा पंचायत के मुखिया मनोरंजन गिरी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना स्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई। परिवार में मातम पसर गया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर घटना स्थल का जायजा लिया। एफएसएल की टीम ने कई सबूत इकट्ठे किए। बताया जा रहा है कि मुखिया मनोरंजन गिरी करिहारा पंचायत से सातनपुर चौक की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान पानी की टंकी के पास घात लगाए बदमाशों ने उन्हें निशाना बनाया और गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। फिलहाल पूरे मामले की पड़ताल में पुलिस जुटी है। वहीं वारदात से इलाके में डर का माहौल बना हुआ है।